एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दिव्यांश और आज हम बात करने वाले हैं आईसीएससी जावा के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसी के साथ अगर शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ गए हम यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं आईसीएससी जावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन से। तो ये क्या हो रहा है, कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा, जैसा कि हमें पता है, और जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके कोई दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना है, जो कि है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज नो रिटन टाइप। कौन सा कीवर्ड ये बताता है कि जो फंक्शन और मेथड है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है? तो वो कीवर्ड है वॉइड। वॉइड कीवर्ड हमें ये बताता है कि मेथड या फंक्शन में कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन आते हैं, नेम द कीवर्ड दैट मेक्स द वेरिएबल एज द क्लास वेरिएबल। नेम द कीवर्ड दैट मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल। ऐसा कीवर्ड जो वेरिएबल को क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है, वो है स्टैटिक कीवर्ड। दो होते हैं, स्टैटिक और ग्लोबल कीवर्ड्स होते हैं ना। तो स्टैटिक कीवर्ड किसी भी कीवर्ड को क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप। तो हमारे पास दो डेटा टाइप है, एक शॉर्ट है और एक फ्लोट। इन दोनों डेटा टाइप्स की मेमोरी कैपेसिटी बतानी है। तो जैसा देखिए, यहाँ पे बिट्स में भी दिया हुआ है और बाइट्स में भी दिया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा बाइट्स में याद करें, क्योंकि हमें पता है जैसा 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। तो बाइट में याद करेंगे तो जो क्वांटिटी होगी वो छोटी होगी, वही है। वेर एज बिट्स में याद करेंगे तो 16 याद करना पड़ेगा ना। तो आप 2 कंसिडर करें। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप। क्या होती है मेमोरी कैपेसिटी? तो शॉर्ट का होता है 16 बिट्स या फिर 2 बाइट। मैं कंसिडर करूंगा 2 बाइट को याद करना शॉर्ट में, और फ्लोट का होता है 4 बाइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। शॉर्ट का जो होता है मेमोरी कैपेसिटी वो 2 बाइट्स होता है और फ्लोट का होता है 4 बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये पहले डेफिनेशन पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, क्या? एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हम बस फंक्शन अपना काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइव करते हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि कार चलती कैसे है, मतलब उसके पीछे फंक्शन क्या है। आपने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और आपका काम हो गया, पर आपको ये नहीं पता उसके पीछे कितने फंक्शंस हो रहे हैं। तो वही चीज है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। तो वही एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं आप, और एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा है, द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज स्विच बोर्ड्स। जैसे स्विच बोर्ड्स हैं हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं बेसिकली। तो जैसा कि हम कोई भी स्विच को, वी ओनली प्रेस सर्टेन स्विचेस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड वी गेट द रिजल्ट विदाउट एक्चुअली नोइंग व्हाट ऑल इज हैपनिंग इनसाइड एंड हाउ। तो मतलब जैसा कि ये कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर डेली, फ्रॉम डेली लाइफ। तो एक ये हो गया, जैसा हमारे स्विच बोर्ड्स, हम स्विच दबाते हैं, लाइट जल जाती है, फैन चल जाता है, पर हमको ये नहीं मतलब नहीं है कि किधर से करंट, कौन सी सर्किट पूरी हुई, बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है मैंने स्विच दबाया, काम हो गया उससे। तो आते हैं उसके साथ 7th क्वेश्चन पे, नेम द पैकेज दैट कंटेन्स द wrapper क्लास। उस पैकेज का नाम बताइए जो wrapper क्लास कंटेन करता है, java.lang। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के wrapper क्लासेस के बारे में। और उसके साथ 8th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ एंड्स विथ। ये हम किसी भी स्ट्रिंग में यूज करते हैं और इसके अंदर कैरेक्टर को पास करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं और इसके अंदर कैरेक्टर को पास करते हैं। जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग को कह सकते हैं एंड्स, क्या ये स्ट्रिंग एंड्स विथ ए, तो क्या इसके लास्ट में ए आ रहा है? तो ये बुलियन टाइप, मतलब ये पता है अगर ए आ रहा होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं आ रहा होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स।
तो इसका जो रिटर्न डेटा टाइप है बूलियन है। रिटर्न डेटा टाइप समझते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं वो क्या देगा रिटर्न में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ एंड्स विथ। ये स्ट्रिंग फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन। ओके, व्हाट इज द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ एंड्स विथ, बूलियन होता है इसका। जैसे हम किसी भी स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं क्या स्ट्रिंग के लास्ट में वो लेटर या वो कैरेक्टर, बेसिकली कैरेक्टर लेता है, क्या वो कैरेक्टर आ रहा है तो वो बूलियन रिटर्न करता है। अगर आ रहा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद में ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये क्वेश्चन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन ऑपरेटर होता है ना, ये रिटर्न करता है क्वेश्चन किसी भी दो ऑपरेंड्स का, वेर एज जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ द टू ऑपरेंड्स। मतलब समझाता हूँ, जैसे सपोज सिंपल लेके चलता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो उसमें जो हमारा, अगर हम ऑपरेटर यूज करेंगे ये आपका क्वेश्चन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमको रिजल्ट में देगा, ये क्वेश्चन ऑपरेटर 2 देगा। वेर एज जब हम इसमें यूज करेंगे ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, 4 डिवाइडेड बाय 2, मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर देना। तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, 0 आता है। तो मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो हमको 0 ला के देगा। तो वही चीज है ऑपरेटर, यहाँ पे वही चीज लिखा है, ये जो क्वेश्चन ऑपरेटर है रिटर्न्स द क्वेश्चन ऑफ 2 ऑपरेंड्स, वेर एज मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स का मतलब अब जैसा देखें, ऑपरेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। वेर जैसे अब 4 इंटू 2, यहाँ पे जो इंटू है वो एक ऑपरेटर है, 4 और 2 जो है वो ऑपरेंड्स हैं, और ये पूरा 4 इंटू 2 जो है ये एक एक्सप्रेशन है खुद में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम 10th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय चार एंड इन डेटा टाइप, कैरेक्टर एंड इन डेटा टाइप के क्या कितने नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं बेसिकली। तो देखते हैं, कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, कैरेक्टर का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो होता है 2 बाइट्स, वेर एज INT ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। ठीक है, INT कितना ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल अ पैकेज इन अ प्रोग्राम। किसी भी पैकेज को आपको, अगर आप जैसे जावा में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें आपको कोई पैकेज को लाना है, ठीक है, लाने को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो कौन सा कीवर्ड है जिसका आप यूज करते हो किसी भी पैकेज को लाने में अपने प्रोग्राम में, तो वो है इंपोर्ट। जैसा कि हम सबसे पहले, हम सबको पता है, सबसे पहली जो लाइन लिखते हैं import java.util.scanner, यहाँ पे हम स्कैनर जो है util.scanner, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पे, नेम एनीवेयर वन रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, कोई एक रेफरेंस डेटा टाइप बताना है। इसमें क्लास ले सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, याद कर लो ये इंपॉर्टेंट है। एनी वन रेफरेंस डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप एज वेल एज रेफरेंस डेटा टाइप। आपका क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया रेफरेंस डेटा टाइप में, प्रिमिटिव में पता ही है, अर्थमेटिक एंड ऑल ये सब। उसके बाद 13th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द 2 वेज ऑफ इनवोकिंग अ फंक्शन। 2 वेज ऑफ इनवोकिंग अ फंक्शन, फंक्शन को इन्वोक करने का। ठीक है, मतलब इन्वोक मतलब कॉल करने का, क्या तरीके, क्या 2 वेज हैं फंक्शन को इन्वोक करने का। एक है कॉल बाय रेफरेंस और दूसरा है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू 2 वेज हैं जिससे हम किसी भी फंक्शन को इन्वोक, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। सबको पता है टोकन है, जो कि सबसे पहली लाइन हम बुक पे पढ़ते हैं सुमित्रा अरोड़ा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 15th क्वेश्चन पे, जो कि अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है सबसे पहले जब हम जावा सीखना स्टार्ट करते हैं, तो यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पे आते पहले,
कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। इतना सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड याद करने की जरूरत नहीं है, यही है सिंपल। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर, ठीक है। ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, एक तरह से कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर में रिजर्व्ड होते हैं, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 15th क्वेश्चन। इसमें क्या है, व्हाट आर कीवर्ड्स, हाईलाइटर चूज करता हूं मैं, ठीक। व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स, डेफिनेशन, दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, एक कोड वर्ड्स की तरह होते हैं, जो कि कंप्यूटर सबको समझ में आता है, ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते। इनको जब यूज करोगे तो कंप्यूटर स्पेशल मीनिंग होती है इनकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं कंप्यूटर को। इतना सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, इम्पोर्ट हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल, और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इम्पोर्ट, फॉर, प्रिंट, सिस्टम डॉट प्रिंट, ये सब, ठीक है। INT डेट, ये तो डेटा टाइप हो गया, ठीक है। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। उसके बाद आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को, आपका हो सकता है वेरिएबल हो सकता है, ठीक, उसको आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि एक प्रोग्राम में कितने सारे वेरिएबल्स होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक, नेम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? पहले डिफिनेशन पे आते हैं। रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज एन इनकैप्सुलेशन। इसको समझाता हूं मैं। जैसा कैप्सूल जानते हैं, कैप्सूल एक ट्यूब की तरह होता है, हल्का छोटा सा ट्यूब की तरह होता है, जिसको आप ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, भरी होती हैं एक साथ कैप्सूल के अंदर। तो वैसे ही इनकैप्सुलेशन को हम डिफाइन करते हैं। बहुत सारे, वो कैप्सूल के अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है, जिसको हम पूरे को एक सिंगल यूनिट बना दे, क्लास, उसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। मतलब एक क्लास में, क्लास लीजिए, उसके अंदर डेटा फंक्शन और डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डाल दीजिए और पैक कर दीजिए, कैप्सूल बना दीजिए, और कैप्सूल का नाम क्लास कर दीजिए, बस वही इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज wrapping up of data members and member function into a single unit called class is known as encapsulation. सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18th क्वेश्चन पे। नेम एनी टू लाइब्रेरी पैकेजेस। कोई भी दो लाइब्रेरी पैकेजेस उठा लिए, java.io हो गया, java.util हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है हर जगह। सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं क्या है। सिंगल इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, व्हेयरएज डबल इक्वल्स टू इज एन कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब समझाता हूँ। जो सिंगल इक्वल्स टू होता है उसका काम क्या होता है और डबल इक्वल्स टू का काम क्या होता है। अब जैसे जब हम किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं ना, जैसे सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, जब इन दोनों को हमें कंपेयर करना होगा तो हम डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। और जब हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो वहां पे सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू ऐड करते हैं या असाइन करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। और जब कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल्स टू का, क्योंकि कंपेयर दो लोगों के बीच में होता है, तो डबल इक्वल्स टू। सिंपल। वही चीज डिफिनेशन में लिखा हुआ है। सिंगल इक्वल्स टू असाइन करने के लिए यूज होता है, तो वो क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। वेरएज डबल इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए यूज होता है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। वही चीज है। सिंगल इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। वैल्यूज, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए, देने के लिए यूज किया जाता है। वेरएज डबल इक्वल्स टू
is in comparison or relational operator which is used to check the equality of two variables. कोई दो वेरिएबल्स की इक्वालिटी या कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं. ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन पे. व्हाट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं? अ कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट्स some values through parameters that is take arguments are called parameterized constructor. ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कुछ वैल्यूज लेते हो, ठीक है, पैरामीटर्स लेते हो और दैट इज आर्ग्यूमेंट्स लेते हो, आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज द वन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप और कंपोजिट डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड बाय वैल्यूज एंड हैव फिक्स्ड साइजेस, और कंपोजिट डेटा टाइप्स आर पास्ड बाय रेफरेंस एंड देयर साइज डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स. तो यहाँ पे दो डिफरेंस आ रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में और कंपोजिट डेटा टाइप में. पहला डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो वैल्यूज से पास किए जाते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड बाय वैल्यूज. और इनके दूसरा डिफरेंस क्या है, चलिए ऐसे हैं समझते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैल्यूज से पास किए जाते हैं, वेरएस कंपोजिट डेटा टाइप्स आपके रेफरेंस से पास किए जाते हैं. ठीक है, कंपोजिट डेटा टाइप रेफरेंस से पास किए जाते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यूज से पास किए जाते हैं. और प्रिमिटिव सेकंड जो डिफरेंस है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की फिक्स साइज फिक्स होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, वेरएस जो कंपोजिट डेटा टाइप्स की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स पे. तो दो डिफरेंस हो गया. पहला, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके वैल्यूज से पास किए जाते हैं और क्या कहते हैं फिक्स साइज होती है, और वेरएस कंपोजिट डेटा टाइप्स रेफरेंस से पास किए जाते हैं और इनकी साइज डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे. नेम एनी टू टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर दो तरह के नाम करने, पब्लिक और प्राइवेट, सबको पता है. और 23rd पे आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड, मतलब इक्वल्स फंक्शन और डबल इक्वल्स टू. जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है का यूज करते हैं हम एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये इक्वल्स टू का देखते हैं क्या होता है. ये एक फंक्शन होता है. ठीक है, डबल इक्वल्स टू इज एन रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब रिलेशनल वही कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज यूज टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू प्रिमिटिव टाइप्स. दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू. और ये जो इक्वल्स टू होता है, ये इक्वल्स टू मेथड फंक्शन, ये एक स्ट्रिंग में यूज की स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, इक्वल्स ऑपरेटर इज ए स्ट्रिंग फंक्शन एंड इज यूज टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स. जैसे आपके पास दो स्ट्रिंग है, अब आप उसको इक्वल है कि नहीं चेक करना है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं इक्वल्स ऑपरेटर के साथ. ठीक है, उसके बाद अब 24th क्वेश्चन पे आते हैं. विच मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन यूज होता है? math.sqrt. ठीक, बहुत सिंपल है. उसके बाद 25th वाला क्वेश्चन है. विच मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या होता है? सबसे पहले जैसे अगर कोई नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा उसी नंबर को. ठीक है, बस यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. तो एब्सोल्यूट की स्पेलिंग होती है ABSOLUTE. और ये जो फंक्शन होता है मैथमेटिकल फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का, वो भी उसी का ABS वहां से उठा लो, बस math.abs, बस यही होता है. उसके बाद